ईरान और अमेरिका इसराइल के बीच जंग लगातार तेज होती जा रही है। हालात ये हैं कि पूरे मिडिल ईस्ट में आपातकाल जैसी स्थिति है। इसराइल के हर एक हमले का जवाब ईरान उससे कहीं ज्यादा ताकत से दे रहा है, ऐसी ताकत जिसका नजारा पूरी दुनिया देख रही है। इसी बीच चीन मूल के एक प्रोफेसर जियांग ई का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने पिछले साल भविष्यवाणी की थी, अगर ईरान अमेरिका के बीच युद्ध छिड़ता है तो अमेरिका ये जंग हार जाएगा। जी हाँ, झांग ई एक प्रोफेसर हैं और पढ़ने के साथ ही वे प्रेडिक्टिव हिस्ट्री नाम का एक यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं और इसी चैनल पर यह वीडियो भी पोस्ट किया गया। इसे लेकर उन्होंने ब्रेकिंग पॉइंट शो पर विस्तार से बात की। युद्ध को लेकर प्रोफेसर कहते हैं, अगर अमेरिका ईरान के साथ युद्ध में उतरता है तो अमेरिका इस जंग को हार जाएगा, जो ग्लोबल ऑर्डर को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। प्रोफेसर कहते हैं, सच्चाई ये है कि ईरान के पास अमेरिका से कई मायनों में ज्यादा बढ़त है। अभी जो जंग चल रही है उसके लिए ईरान पिछले 2 दशकों से तैयारी कर रहा था। जून 2025 में हुए 12 डेज वॉर ने ईरान को दुश्मन की ताकत को समझने का मौका दिया। उसके बाद से लेकर अब तक ईरान को अपनी तैयारी करने का बहुत समय मिल गया। अब जब अमेरिका ने हमला किया तो ईरान ने अपने पड़ोसी गल्फ देशों पर बमबारी की, लेकिन वो सिर्फ अमेरिकी बेसों पर नहीं बल्कि उन देशों के क्रिटिकल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी हमले कर रहा है। अंत में वो उनके पानी को साफ करने वाली सुविधाओं पर हमला करेगा, जिससे उनका जीवन चलता है, क्योंकि इन देशों के पास फ्रेश वाटर सप्लाई का सोर्स नहीं है। ऐसे में अगर वो अपने किसी भी सस्ते ड्रोन से रियाद में ऐसी किसी फैसिलिटी पर हमला करते हैं तो रियाद, जिसकी आबादी कम से कम 1 करोड़ है, उसका पानी का सारा भंडार सिर्फ 2 हफ्ते में खत्म हो जाएगा। इसके अलावा जीसीसी यानी गल्फ कॉपरेशन काउंसिल में शामिल जो देश हैं, उनके पास खाने पीने की चीजों का 90% हिस्सा होर्मुज जलडमरू मध्य से होकर गुजरता है। इतना ही नहीं, आर्थिक रूप से भी उन देशों को भारी नुकसान होगा, क्योंकि ईरान ने हाल ही में यूएई में अमेज़न के डेटा सेंटर पर बमबारी की, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स को सुरक्षा की चिंता सताने लगी। ईरान में रिजीम चेंज को लेकर भी उन्होंने बड़ी बात कही। प्रोफेसर ने कहा कि हमने इतिहास में देखा है कि जमीन पर जब तक आप अपने ट्रूप्स को, अपने सैनिकों को नहीं उतारते, तब तक सत्ता परिवर्तन नहीं हो सकता। आने वाले समय में ये होगा कि अरब देश डोनाल्ड पर ईरान में सैन्य टुकड़ी उतारने के लिए दबाव डालेंगे, लेकिन मैं जानता हूं कि अमेरिका की जमीन पर अपने सैनिकों को उतारने की कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि याद रखिए 78% अमेरिकी नागरिक ईरान पर हमले नहीं चाहते। लेकिन जब एंकर ने प्रोफेसर जियांग से पूछा कि जब अमेरिका को यह पता है तो भी उसने ईरान पर हमला क्यों किया, इस पर प्रोफेसर कहते हैं, आंतरिक राजनीतिक फायदा इसका एक कारण हो सकता है। ट्रम्प के लिए ईरान पर हमला करना व्यक्तिगत रूप से फायदे का सौदा है, क्योंकि सऊदी और इजरायली उन्हें ईरान पर हमला करने के लिए रिश्वत दे रहे हैं। याद रखिए, सऊदी ने $2 बिलियन जेरेड कुशनर की प्राइवेट इक्विटी फंड में इन्वेस्ट किए हैं, जो ट्रम्प के दामाद हैं। इसके अलावा भी कई कारण हैं, यानी ट्रम्प को इसराइल और सऊदी के इन्वेस्टमेंट के नाम पर पैसा मिल रहा है। कुल मिलाकर प्रोफेसर जियांग ने अमेरिका इसराइल की पोल खोल कर रख दी और साथ ही ये भी बताया कि किस तरीके से ईरान के पास रणनीतिक रूप से ज्यादा बढ़त हासिल है और वो इस युद्ध को जीत जाएगा। प्रोफेसर जियांग के दावों पर आपके क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रहा भीषण संघर्ष आज चौथे दिन में प्रवेश कर गया है। पेंटागन अमेरिकी रक्षा विभाग से लीक हुई जानकारी से यह संकेत मिला है कि अगर अमेरिका अगले 10 दिनों तक ईरान पर हमले जारी रखता है तो उसके पास मौजूद महत्वपूर्ण मिसाइलों के भंडार में भारी कमी आ सकती है। शुक्रवार दोपहर को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पत्रकारों से कहा था कि वह ईरान के साथ चल रही परमाणु वार्ता से खुश नहीं है। इसके ठीक 3 घंटे बाद उन्होंने एक बड़े सैन्य ऑपरेशन का आदेश दिया। इस अमेरिकी हमले में ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्लाह अली खामेनेई और कई शीर्ष सैन्य कमांडरों की मौत हो गई। इसके जवाब में ईरान ने मिसाइलों और ड्रोनों के जरिए बहरीन, सऊदी अरब, कतर, संयुक्त अरब अमीरात और इराक में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। वहीं अल जजीरा की एक रिपोर्ट के अनुसार पेंटागन ने ट्रंप को सूचित किया कि अगर यह युद्ध लंबा खिंचता है तो गोला बारूद के भंडार को फिर से भरने में भारी लागत का जोखिम उठाना पड़ सकता है। 23 फरवरी को द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में बताया गया कि पेंटागन के अधिकारियों और ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष जनरल डैन केन ने ट्रंप को चेतावनी दी थी
कि इसराइल और यूक्रेन को सैन्य सहायता देने के कारण अमेरिका के महत्वपूर्ण हथियारों का रिजर्व पहले से ही गंभीर रूप से कम हो चुका है। ऐसे ईरान के हमलों को रोकने में मुश्किलें आ सकती हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिका के उन्नत मिसाइल रक्षा कवच मुख्य रूप से रूस या चीन जैसी बड़ी शक्तियों के छोटे और तीव्र हमलों को रोकने के लिए बनाए गए थे, न कि ईरान जैसे लगातार और कम लागत वाले रॉकेट हमलों के लिए। वहीं सभी चेतावनियों के उलट राष्ट्रपति ट्रंप ने मंगलवार को ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में लिखा कि अमेरिका के पास हथियारों का लगभग असीमित भंडार है। उन्होंने दावा किया कि इन हथियारों की मदद से युद्ध हमेशा के लिए और बहुत सफलतापूर्वक लड़ा जा सकता है। सोमवार को ट्रंप ने यह भी कहा था कि ईरान पर हमले की योजना 4 से 5 सप्ताह के लिए बनाई गई थी, लेकिन यह उससे कहीं अधिक समय तक चल सकता है। अल जजीरा की रिपोर्ट चेतावनी देती है कि अमेरिका के उन्नत प्रिसीजन म्यूनिशंस, सटीक मारक हथियार और महत्वपूर्ण इंटरसेप्टर्स खत्म होने की कगार पर हैं। पिछले साल ईरान के साथ हुए युद्ध में अमेरिका ने अपने थर्ड इंटरसेप्ट का 25% इस्तेमाल कर लिया था। अमेरिकी मीडिया के अनुसार पिछले साल युद्ध के दौरान जहाजों पर तैनात इंटरसेप्टर्स भी खत्म हो गए थे। जॉइंट डायरेक्टर अटैक मुनिशंस सामान्य बमों को सटीक स्मार्ट हथियारों में बदलने वाले इन जीपीएस गाइडेड किट पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है। जहाजों से लॉन्च होने वाली स्टैंडर्ड मिसाइल 3SM-3 की संख्या भी तेजी से घट रही है। इसका कारण धीमी निर्माण गति, यमन के हूती विद्रोहियों के खिलाफ लगातार अभियान और ईरान के साथ पिछले टकराव है। सोमवार को अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने एक चौंकाने वाला आंकड़ा पेश किया। उन्होंने बताया कि ईरान हर महीने लगभग 100 मिसाइलों का उत्पादन कर रहा है, जबकि इसके मुकाबले अमेरिका एक महीने में केवल 6 या 7 इंटरसेप्टर ही बना पाता है। युद्ध की भारी आर्थिक कीमत। इस संघर्ष का अमेरिका पर भारी आर्थिक बोझ पड़ रहा है। दैनिक खर्च की बात करें तो हमलों के पहले 24 घंटे में ही अमेरिका ने लगभग $7,779 मिलियन यानी करीब 6,900 करोड़ रुपए खर्च कर दिए हैं। कैरियर स्ट्राइक ग्रुप का खर्च, दुनिया के सबसे बड़े विमान वाहक पोत USS गेराल्ट और फोर्ड जैसे कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को संचालित करने का खर्च लगभग $6.5 मिलियन प्रतिदिन है। हमले से पहले की तैयारियों में भी बड़ा खर्च सामने आया। विमानों और जहाजों की तैनाती सहित हमले से पहले ही सैन्य तैयारियों पर अनुमानित $630 मिलियन का खर्च सामने आया। लंबा युद्ध खिंचने का अनुमान। एक्सपर्ट का मानना है कि यदि यह युद्ध ट्रंप के संकेत के मुताबिक लंबा चलता है तो अमेरिका को $210 मिलियन की भारी भरकम राशि खर्च करनी पड़ सकती है। पिछले खर्च की बात करें तो एक रिपोर्ट के मुताबिक 7 अक्टूबर 2023 हमास के इजराइल पर हमले के बाद से अमेरिका इजराइल को $21.7 बिलियन की सैन्य सहायता दे चुका है। यमन, ईरान और मध्य पूर्व के अन्य अभियानों को मिलाकर यह कुल खर्च $31.35 बिलियन यानी $2.82 लाख करोड़ रुपए से $33.77 बिलियन यानी $3.4 लाख करोड़ रुपए के बीच पहुंच चुका है।